बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम रसूलपुर के जितने भी बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जिन्होंने इंतज़ार किया, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ आपने मेरा यहाँ मुझे आज इज्जत दी, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। चौधरी माशूक के बेटे ने मुझे अपना माशूक बना लिया। चौधरी जमील साहब, चौधरी जमशेद साहब, जहीर साहब, चौधरी जावेद साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी फरीद साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं अमूमन नाम नहीं लिया करता, क्योंकि नाम किसी का रह जाए तो फिर तकलीफ होती है, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इल्तिजा ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से मुझ पे खास करम हुआ आपकी दुआओं के सदके कि जहांगीर तरीन साहब ने और मुस्लिम लीग नून के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हल्का PP 24 में मुझ पे एतमाद करते हुए, बल्कि ये हल्का PP 24 के लिए एक बड़ी फख्र की बात है कि पूरे पिंडी डिवीजन में सिर्फ एक सीट पे इन दोनों जमातों के लीडरान ने एतमाद किया, तो वो अल्लाह की मेहरबानी से हल्का PP 24 की सीट है। इस एडजस्टमेंट का, ये जो सीट एडजस्टमेंट हुई, इसका सियासी फायदा तो हुआ, लेकिन जाती तौर पे हमारे हल्के को, हमारे जिले को जो फायदा हुआ वो मेरी सोच से भी बाला था। मैंने जो हालात अपने हल्के में पिछले 8-10 दिन में देखे, आप यकीन जानिए, मैं पूरी दयानतदारी से आपको बताता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से जिला जेलम पे बहुत बड़ा फजल है सिलेक्शन कि आप ये देखें कि 30-30 साल की सियासी मुखालफतें, 30-30 साल के सियासी शरीके, वो अल्लाह की मेहरबानी से पहली दफा जिला जेलम में हमारे इलाके में खुसूसन ऐसे होने जा रहा है कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप जब ये फैसला हुआ तो सबसे पहले मुझे जिसने सीने से लगाया, जिसने मुझे अपने पूरे धड़े से मिलवाया और पूरे धड़े को मेरे साथ मिलवाया, वो मेरा भाई चौधरी नदीम खादिम था। उस पे फिर अल्लाह का फजल और देखे कि मैंने जिनके साथ पिछला इलेक्शन लड़ा, मेरी मुराद मेरे बड़े भाई चौधरी फरख अल्ताफ से है। जब ये फैसला हुआ तो उन्होंने भी मुझे बुलाया, सीने से लगाया, छोटे भाई की तरह उन्होंने भी अपने धड़े से मुझे मिलवाया। और ये जिला जेलम की तारीख में पहली दफा ऐसे हो रहा है कि तमाम सियासी खानदान जो बड़े, वो सारे के सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। राजा जावेद फैसल चौधरी, राजा जावेद फैसल चौधरी। मैं इसके सम्राट आप तक है, इसके सम्राट इलाके में हर देहात में जाएंगे। 2018 में यहीं से गुजरते थे आप, डुमेली मोड़ से लेके जिस भी इलाके में जाते थे, आपको पता था कि यहाँ के हालात क्या है। शायद मुझसे सारे काम नहीं हुए, शायद मेरी हाजिरी में भी यूनियन काउंसिल में कमी रही होगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मुझे फख्र है कि मैं आज उस जगह खड़ा हूं जहां मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मेरे वालिद, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, मैं उनके दोस्तों के पास, अपने चाचों के पास, अपने बुजुर्गों के पास वापस खड़ा हूं। और इस इलाके में जो 3-3.5 साल हमने खिदमत की, इस इलाके के जो रंग बदले, आपके फासले कम हुए, आपके बेशुमार तरक्याती काम हुए, तो अब जब मैं अपने वालिद की कब्र पे जाके फातिहा के लिए खड़ा होता हूँ तो यकीन जानिए अल्लाह की मेहरबानी से मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। और अगर आपने मुझे दोबारा मौका दिया, आपकी दुआओं के तफैल, अगर मैं कामयाब हुआ तो आप मुझे जानते हैं, मैं आप में से ही हूँ, मैं इसी मिट्टी में आपके सामने, आपके सहनों में बड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं आपको ये तहे दिल से यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ ये इलाके की तरक्की पिछले 3.5 साल में जहाँ रुकी थी, उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से इस काम को आगे लेके जाएंगे। मियां साहब ने कहा कि मुझे पर्ची देंगे जिसमें आपके मिसाइल लिखे हुए हैं,
अगर मेरे घर वालों ने, अगर मेरे अपने घर ने, अगर मेरे बुजुर्गों ने नहीं मुझे मसाइल बताने हैं अपने, तो फिर मुझे सियासत में रहने का कोई हक नहीं। मुझे एक एक गली पता है आपकी, मुझे एक एक ट्रांसफार्मर पता है आपका, मुझे एक एक मसला पता है आपका। इंशाल्लाह मुझे पर्ची की नहीं जरूरत, आपकी हर बात मेरे दिल में है। और इंशाल्लाह मेरे मौला ने मुझे मौका दिया तो 2028 में मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपकी मेरी जिंदगी हुई तो इंशाल्लाह मैं यहाँ वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैदान विच शेर आ गया, देखो देखो जरा शौक। आपने बहुत ज्यादा इज्जत दी है मुझे, बहुत ज्यादा, मेरी तो मेरी सोच से बढ़कर इज्जत दी है आपने। आप बारिश में यहाँ बैठे भी रहे, सर्दी में यहाँ आपने मेरा इंतजार भी किया। इलेक्शन के दिन है, मैं हर जगह, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर जगह वक्त पे पहुंच सकूं, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। लेकिन आपने आज जो प्यार मुझे दिया है, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे प्यार दिया है, यहाँ स्टेज पे बैठे बहुत से शानदार मेरे बुजुर्ग, यहाँ पिंडाल में बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, मैं उसको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई भी यहाँ बैठा है कि ये है सारा असासा, ये है हमारे बुजुर्गों का असासा। इनकी खिदमत में, इनकी नौकरी में अगर इन्होंने कोताही की तो ये मेरे नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 8 फरवरी को आप सबको, हमें, इस पूरे पैनल को कामयाब करे। और एक बात और भी बताऊं कि कौमी असेंबली का जो बैलेट पेपर है उस पे शेर का निशान मौजूद होगा, सूबाई असेंबली के बैलेट पेपर पे शेर का निशान मौजूद नहीं होगा, उस पे औकाब का निशान होगा, यानी बाज का निशान होगा। शेर सब ने पकाया हुआ है, खुदा दा वास्ते बाज भी याद रखियो, ठीक। और अगर हमारे साड़ियाँ तियां पैणा नू बाज औकाब समझाण इस को मुश्किल आए तो उंज जानवरों का बादशाह शेर है, इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी नाल परिंदियां का बादशाह बाज है। पर एक दिहाड़े से गुस्ताखी कर लेवे, बाज नू भावें इल बना लेवे, तियां पैणा समझ आ जाए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी दुआओं के सदके इंशाअल्लाह हम कामयाब हों। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यावर कमाल कामयाब नहीं होगा, ये पूरा इलाका, ये पूरे बुजुर्ग, मेरे भाई, हम सब कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। राजा जवेद फैसल चौधरी, राजा जवेद